जितने आतंकवादी होते हैं मुसलमान पकड़े जाते हैं। बताओ पूरी दुनिया में कभी जैन मुसलमान सुना है, पारसी सुना है? कभी हिंदू सुना है? जय श्री राम बोल के फ्रांस में बम फोड़ दिया, पेरिस में, लंदन में बम फोड़ दिया। मुसलमान ही आतंकवादी है। और नुपुर शर्मा ने भी एक भी गलत बात नहीं कही। बार बार मौलाना ने उसे भड़काया। एसडीपीआई का एक प्रवक्ता था, बार बार शिवलिंग का मजाक उड़ा रहा था, उपवास उड़ा रहा था। क्या हिंदुओं की भावनाएं नहीं है? ये देश संविधान से चलता है। ये पाकिस्तान की तरह यहाँ पे कोई ईशिंदा कानून नहीं है, यहाँ कोई बेअदबी की बात नहीं है, लोकतंत्र है ये। इस्लाम के नाम पे 100 से ज़्यादा संगठन है। अलकायदा, इंडियन मुजाहिदीन, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया, आप कांग्रेस पार्टी ने बैन किया। जितने भी संगठन होते हैं, ISIS, जितने भी, तालिबान, ये सब इस्लाम के नाम पे है, मोहम्मद के नाम पे है। कोई एक इस्लामिक कंट्री खड़ी होकर विरोध नहीं करते। कोई भारत का एक मौलाना उनका फतवा जारी नहीं करता। क्यों? चाइना में 10 लाख युंगियर मुसलमानों को कैद करके रखा है, मस्जिदों का टॉयलेट बना दिया गया है, वहाँ पे इस्लाम की प्रैक्टिस बैन है। वहाँ पे 60 साल के बाद आप हज करने जा सकते हो। औकात नहीं है चीन से कोई बोल सके। हमें भी इतना सशक्त होना पड़ेगा। ये बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए और इस लड़की की आवाज़ नहीं दबानी चाहिए, क्योंकि अगर आज आप दब गए तो अफगानिस्तान हिंदू विहीन हो चुका है, सिख विहीन हो चुका है। एक समय पे कब्जा था, राजा रणजीत सिंह तक जी भी वहाँ पे कब्जा करके आए थे। राजा महेंद्र सिंह जो जाट नेता थे, उनका वहाँ पे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन आज हिंदुओं का अस्तित्व समाप्त कर दिया इस्लामिक आतंकवादियों ने। दोस्तों नमस्कार, मैं मनोज शर्मा। आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदुस्तान नाइन। पूरे देश भर में जो माहौल चल रहा है और कानपुर में जो हिंसा हुई, नुपुर शर्मा को लेकर हिंसा हुई, वहाँ पर फिर योगी जी का डंडा भी चला और FIR भी हुई। और अब कुछ लोगों के CCTV कैमरा से फ़ोटो निकालकर सार्वजनिक कर दिए गए हैं कि इनको ढूंढने वाले को नाम भी गुप्त रखा जाएगा और उचित इनाम भी दिया जाएगा। आज हमारे साथ भाई साहब, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कहना है और क्या सोचते हैं। कानपुर में देखिएगा जो हिंसा हुई वो तो आपने देखी भली बात ही, जानते हैं किस तरह की हिंसा हुई। नाम सार्वजनिक कर दिए गए, ट्विटर पर लगातार इस तरह की चीज़ें चलती हैं, सर तन से जुदा और ये सब चल रहा होता है। योगी जी इतने स्ट्रिक्ट हैं, बुलडोजर लगातार चलता है, उसके बाद भी हिम्मत हो गई लोगों की हिंसा करने की। सर ये हिम्मत है शुक्रवार की, जुमे की नमाज की। जुमे की नमाज के बाद ये मौलवी लोग हैं ना, तकरीर देते हैं। और ये जो अंधे लोग हैं ना, अंधे, इन्हें कहते हैं मजहब आंध, मजहब के अंधे लोग, ये मौलवियों की बात में आके अपने घर तोड़वा लेते हैं। योगी जी का वहाँ पे उपस्थित थे कानपुर में। राष्ट्रपति जी ने प्रधानमंत्री जी को अपने गांव बुलाया था और उसी दिन 80,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट मंगाया था। एक इसमें स्टोरी ये भी आई है कि उत्तर प्रदेश में इन्वेस्टमेंट ना आए और वहाँ का माहौल है, ऐसा करके एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी रची मुस्लिमों ने, जो कि योगी जी की सरकार से चिढ़ते हैं। और समाजवादी पार्टी के जो ओपोजिशन के लीडर हैं अखिलेश यादव, उन्होंने भी इस्लामिक आतंक को, दंगाई मुस्लिमों को कंडेम नहीं किया है। उसने भी कहा है नुपुर शर्मा पे अटैक किया है। भाई मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, नुपुर शर्मा ने क्या गलत कहा है? जो किताब है, जिस व्यक्ति ने नुपुर शर्मा को बदनाम किया है सोशल मीडिया के माध्यम से और ये सारी कॉन्स्पिरेसी रची है, उसका नाम है मोहम्मद जुबैर। उस व्यक्ति का नाम आता है फैक्ट चेक के नाम से, ऑल्ट न्यूज़ चलाता है, वो फैक्ट चेकर कहा जाता है। उसने नुपुर शर्मा के बयान का फैक्ट चेक नहीं किया। एक इस्लामिक किताब है बुखारी, उसमें उसकी आयत को कोट किया, 51-54 शायद वो है, और वो जाकिर नायक 3 जगह बोल चुका है, वीडियो वायरल है, वो कंटेंट पूरा सोशल मीडिया पे वायरल है। उस पर कार्रवाई नहीं हुई, फैक्ट चेक नहीं किया गया। लेकिन क्योंकि बीजेपी की प्रवक्ता थी और विश्वेश्वर महादेव का जब अपमान हो रहा था, उसे बुरा लगा। उसने मौलवी को मना किया कि आप ऐसा मत बोलो, मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी वो बोला। शिवलिंग को उसने पवारा बोला और हंसने लगा और उसने प्रतिक्रिया दे दी कि भाई नुपुर शर्मा इतनी सही थी
तो 6 साल के लिए निष्कासन कर दिया, नवीन जिंदल को बाहर ही निकाल दिया। भाई साहब अगर सही थी तो रख लेती भाजपा, भाजपा ने नहीं रखा उनको, तो भाजपा ने निकाल दिया। पूरा दिन से ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है, शेम ऑन भाजपा। कड़वी घूंट पीनी पड़ती है, कभी घूंट है। एक महिला को आप ऐसे टाइम पे छोड़ दे जो पूरा जिंदगी जिसने आपके साथ निकाल दी। अरे भाई दोबारा भी आ जाएंगे, इंडिपेंडेंट लड़ लेना। अच्छा इंडिपेंडेंट लड़ ले, उसके साथ जनता है तो उसको सिर पे चढ़ा देगी और वो फिर बीजेपी में 2 साल बाद ही आ जाएगी। इंडिपेंडेंट लड़ सकती है वो, उसके बातों में दम हो तो। उसको जो है भारतीय संस्कृति के अंदर पूंजीवाद का विरोध करके सनातन संस्कृति के मंदिरों के माध्यम से जन जन तक जाए तो सही, लेकिन इन मंदिरों के अंदर जन जन तक जाने की कोई योजना नहीं है। तकलीफ हमारे अंदर है, हमें सनातनियों को अपने अंदर कमी देखनी है, तभी वो दुश्मन जो है हावी होता है। हमें जन जन तक पहुंचना है, निस्वार्थ सेवा भावना से कर्म करने की ज़रूरत है। अभी 200 साल पहले तक ये कागज़ का नोट नहीं होता था, उत्तम खेती मध्यम व्यापार निकृष्ट चाकरी होता था। हम इस निकृष्ट चाकरी के लिए, IAS की नौकरी के लिए लाखों करोड़ों रुपए दान देने को तैयार है, भीख देने को तैयार है। ऐसी व्यवस्था को हटाने के लिए उनको प्रयास करना है, जिंदल साहब को भी और नूपुर जी को भी। वो सनातन संस्कृति पर चले, मेरी उनके साथ शुभकामनाएं हैं। वो बहुत ज़्यादा बुलंद होकर मोदी जी के ये कितना सही था। एक महिला को जब आपकी सबसे ज्यादा जरूरत रही, महिला को हमारी जरूरत नहीं है, पार्टी को उनकी जरूरत है। जब जरूरत पार्टी को उनकी जरूरत है, उनका पता भी सार्वजनिक कर दिया। भाई साहब पार्टी को उनकी जरूरत है, लेकिन पार्टी बाजी की जरूरत ही क्यों? इलेक्शन और नील एक्सपेंडिचर की चर्चा क्यों नहीं करता मीडिया? गांधी जी ये कहते थे दिल्ली के अंदर 13,000 बूथ हैं, उन बूथ पर 7-7 प्रतिनिधि का चुनाव करो। वो 91,000 लोग ही कॉरपोरेटर, MLA और MP चुने, ताकि इलेक्शन में 1 रुपया भी खर्च ना हो। अभी ये राजेंद्र प्लेस के इलेक्शन होंगे, बाई इलेक्शन है, लाखों करोड़ों रुपए खर्च होंगे, मेरी जेब के जा रहे हैं। कोई इसको रोकने के लिए मीडिया आवाज़ क्यों नहीं उठा रहा? मीडिया भी रचनात्मक दृष्टि मार्गदर्शन नहीं कर पा रहा। मीडिया को भी अवलोकन करना चाहिए, आत्मावलोकन, और जनता को सही दिशा दिखानी चाहिए। मीडिया ही करता रहे सारा काम, सरकार में बैठे लोग नहीं करें। मीडिया क्यों नहीं करेगी? सरकार में बैठे, सरकार की डेफिनेशन बता देता हूँ मैं। सरकार की डेफिनेशन क्या है? गांधी जी के 3 बंदर लेके अंधा कानून, जो पंचायतों को संस्था के रूप में गवाही देने का भी अधिकार नहीं देना चाहता। दूसरा बहरी सरकार, जिसको जब तक 2-4 लाख लोग इकट्ठे ना हो जाए उसको कुछ सुनाई नहीं देता। वो इलेक्शन और नील एक्सपेंडिचर पे चर्चा भी नहीं करना चाहता। और गूंगा मीडिया, जो समाज को रचनात्मक दिशा नहीं देना चाहता, जो समाज को रचनात्मक दिशा नहीं देना चाहता। एक सेकंड, आप कौन सी भाषा में बोल रहे हो? इनको नहीं समझ आ रहा, समझ नहीं आ रहा है। ये आपकी भाषा नहीं समझ रहा। मुख्यमंत्री जैसे फ्रॉड की सचिवाला पथकाल अर्थం కావట్లే ఫ్యామిలీ में నేను 2 బిడ్డలు తల్లిని कुछ समझ नहीं आ रहा। कहाँ के लिए? कहाँ के लिए? ఫ్రాడ్ की సచివాల బ్రిటిష్ सरकार, हिंदी इंग्लिश, బ్రిటిష్ పోలీసులు అవసరం లేదు, బ్రిటిష్ సర్కార్ అవసరం లేదు। ఏంటిది ఇద్దరు పట్టుకుంటే ఒకరు రేవ్ చేస్తే పోలీసులు ఎట్లా తీసుకుంటున్నారు కేసు? ये शायद ये कह रही है गांधी जी ने 15 अगस्त 1947 को कहा था आज़ादी नहीं मिली है। आज भी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन चल रहा है, उन्हीं के कानून चल रहे हैं, उन्हीं के नियम चल रहे हैं। ये आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। मैं आपका कोई जवाब नहीं दे पाऊंगा, कुछ पूछ नहीं पाऊंगा। शायद यही है कि अभी हमें आज़ादी नहीं मिली है। 1861 का पुलिसिंग कानून है। एलोपैथी लॉबी जो है, आयुर्वेद की हत्यारी जो है, पूरे देश के अंदर अपना वर्चस्व है। ऐसा है सर, जो नुपुर शर्मा ने बोला है वो एकदम एग्जैक्ट बोला है। हम नुपुर शर्मा का समर्थन करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आपने कहा था सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा। आपका देश घुटने पे आ गया है। ये 2 कौड़ी का कतर और 2 कौड़ी का कुवैत, इनके तेल के खजाने बंद होने वाले हैं। आप ही करने वाले हो, क्योंकि बैटरी का, इलेक्ट्रॉनिक कारों का ज़माना आ गया है, ठीक है। लेकिन आपको घुटने नहीं टेकने हैं, आपको घुटने नहीं टेकने हैं। गोवा जितनी कंट्री है वो फूंक मारेंगे, उड़ जाएंगे, ऐसे लोग हैं ये। इस्लाम के नाम पे 100 से ज़्यादा संगठन है। अलकायदा, इंडियन मुजाहिदीन, स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया, आप कांग्रेस पार्टी ने बैन किया। जितने भी संगठन होते हैं, ISIS, जितने भी तालिबान, ये सब इस्लाम के नाम पे है, मोहम्मद के नाम पे है। कोई एक इस्लामिक कंट्री खड़े होकर विरोध नहीं करते। कोई भारत का एक मौलाना उनका फतवा जारी नहीं करता। क्यों? चाइना में 10 लाख
यंगर मुसलमानों को कैद करके रखा है, मस्जिदों का टॉयलेट बना दिया गया है, वहाँ पे इस्लाम की प्रैक्टिस बैन है, वहाँ पे 60 साल के बाद आप हज करने जा सकते हो। औकात नहीं है चीन से कोई बोल सके, हमें भी इतना सशक्त होना पड़ेगा। नुपुर शर्मा ने जो बोला 100% सही बोला है, किताब को कोट करके बोला है। यहाँ पे शरिया नहीं चलेगा, देश संविधान से चलता है। और शुक्रवार की नमाज के बाद जो कानपुर में घटना घटी है वो एक साजिश थी योगी जी को नीचा दिखाने की, लेकिन वो साजिश नाकामयाब हो गई है। और आगे की कहानी ये है, योगी आदित्यनाथ जी ने 1000 लोगों पे FIR कर दी है। 15 दिन के अंदर सारी मस्जिदें, मंदिर और जितनी भी जो असंवैधानिक जो मज़ार है और ये जो रोड पे बनी हुई है, इन सबको हटाया जाएगा, खास करके मस्जिदें। इतना सा तो कतर है और उसके आसपास इतने 2-4 देश और हैं। उन्होंने 2 ट्वीट क्या कर दिए, प्रधानमंत्री जो कह रहे थे देश नहीं झुकने दूंगा, ये देश नहीं रुकने दूंगा, अपने कार्यकर्ता को जिसने पार्टी को सींचा है बाहर निकाल के फेंक दिया 1 मिनट में। तो जिस महिला को सबसे ज़्यादा ज़रूरत रही है अपने परिवार की उस समय पे, उसका पता सार्वजनिक कर दिया। उस महिला को बता रहे हैं कि ये पता है, जाइए। जहाँ पर सर तन से जुदा के नारे लग रहे हैं, कहाँ स्टैंड कहाँ कर रही है भारतीय जनता पार्टी? जिन लोगों ने वोट दिया है चुनाव के टाइम पे, पाकिस्तान, मोहम्मद, जिन्ना, मुसलमान सब कुछ आ जाता है। और अब किसी को ज़रूरत पड़ी तो इनको कोई मतलब नहीं है। अब सभी धर्मों का ये स्वागत करते हैं, सम्मान करते हैं। चुनाव के टाइम सबको पाकिस्तान भेजते हैं, अब महिला को छोड़ दिया एक तरफ करके। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पे एक आरोप लगता है कि राजनीति करते हो आप पाकिस्तान पे और हिंदुत्व पे सिर्फ चुनाव के टाइम पे, उसके बाद आप भूल जाते हो। आप यही कहना चाहते हो और ये बात सच भी है। ये सच साबित हो जाती है अगर आपने नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को हटाया है। नवीन जिंदल ने भी अपनी बहन का ही पक्ष लिया और नुपुर शर्मा ने भी एक भी गलत बात नहीं कही। बार बार मौलाना ने उसे भड़काया। SDPI का एक प्रवक्ता था, बार बार शिवलिंग का मजाक उड़ा रहा था, उपवास उड़ा रहा था। क्या हिंदुओं की भावनाएं नहीं है? ये देश संविधान से चलता है। ये पाकिस्तान की तरह यहाँ पे कोई ईशिंदा कानून नहीं है, यहाँ कोई बेअदबी की बात नहीं है। लोकतंत्र है ये। किसी का प्रॉब्लम है कोर्ट जाए, कोर्ट में जाओगे ना तो कोर्ट क्या कहेगा, भाई इसने क्या गलत बोला है? नुपुर शर्मा कहेगी कि यहाँ पे बुखारी में लिखा है 51-34, 51-32 में साफ लिखा है कि उन्होंने इतनी 6 साल की लड़की से विवाह किया, 9 साल में उनका ऐसा हुआ। ये स्पष्ट लिखा हुआ है। जाकिर नायक ये बात बोल रहा है, उन्होंने ये बात बोली, इसका फैक्ट चेक करो ना। कोर्ट में जाके किताब पे बैन लग जाएगा। किताब पे बैन ना लगे, कोई भी मुस्लिम, कोई भी मौलाना कोर्ट नहीं गया, क्योंकि किताब पे बैन लग जाएगा। भाई जिस किताब को पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर उस बात को कोई बोल दे तो तुम लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है। तो ऐसी किताब पे बैन लग जाएगा ना। कोर्ट यही करेगा कि अंत तो गतवा कि ये लड़की ठीक है, इसने यहाँ से कोर्ट करके बोला। ये बीजेपी वालों को शर्म आनी चाहिए और इस लड़की की आवाज़ नहीं दबानी चाहिए, क्योंकि अगर आज आप दब गए तो अफगानिस्तान हिंदू विहीन हो चुका है, सिख विहीन हो चुका है। एक समय पे कब्जा था, राजा रणजीत सिंह तक भी वहाँ पे कब्जा करके आए थे। राजा महेंद्र सिंह जो जाट नेता थे, उनका वहाँ पे प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन आज हिंदुओं का अस्तित्व समाप्त कर दिया है इस्लामी ने। ये जो मुजाहिदीन है ना, जो वहाँ पे कब्जा करके बैठा तालिबान, वो देवबंद के पैटर्न पे चलता है और देवबंद सहारनपुर में है। याद रखना मोदी जी, आपने भी थ्योरी दी थी इसी की, जब आप 2002 तक अच्छे से हिंदुत्ववादी नेता थे। आपको सब पता है अल-तकिया क्या है, दारुल हरम इस्लाम क्या है, और सब इस्लाम के बारे में आपको पता है। भारत में अभी कौन सा इस्लाम चल रहा है आपको पता है। लेकिन हम अपनी बहन का अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी उन्हें Y या Z सिक्योरिटी दे और उन्हें वापस भारतीय जनता पार्टी में पद दे, ठीक है। ये देश संविधान से चलेगा। अगर किसी को बहस करनी है, मोहम्मद साहब पे बहस करनी है, तो उस किताब में से वो बातें मिटा दो जिस बातों से आपकी भावनाएं आहत होती है। फ्रांस में जो कार्टून छपे थे, फ्रांस के प्रधानमंत्री ने क्या किया सर, वो कार्टून सब सरकारी दफ्तरों पे छाप दिए। किसी मुस्लिम के औकात नहीं हटाने की, और उन्होंने ऐसा कानून लाया, सारे मौलवियों की फंडिंग बंद कर दी, 50 से ज़्यादा मस्जिदें बैन कर दी। क्यों कर दी? क्योंकि इस्लामिक को रोकना था। भारत में भी वही कानून आना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट से मांग करता हूँ। इस्लामिक की वजह से आज अफगानिस्तान में हिंदू विहीन हो गया है। इस्लामिक की वजह से पाकिस्तान में 28% हिंदू और सिख था, सिर्फ 2% बचा है। इस्लामिक की वजह से आज भारत में 8 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक हो चुका है। इस्लामिक
को रोकना है तो सुप्रीम कोर्ट को डिसीजन लेना पड़ेगा, प्रधानमंत्री को डिसीजन लेना पड़ेगा। एक डिबेट होनी चाहिए, पहले डिबेट का सिस्टम था, नहीं तो आप क्या है कि इस्लाम के नाम पे इस देश को फिर बंटवाने की ओर ले जा रहे हो। इस पे अभी बहस की ज़रूरत है। ये हम दो चार देश है ना जो ये तेल पे चल रहे हैं, हम इनसे दबने वाले नहीं हैं। मोदी जी को बोलना पड़ेगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं झुकने दूंगा और अपने कार्यकर्ताओं का मान नहीं घटने दूंगा। झुकना नहीं है, रुकना नहीं है, इन आतंकवादियों को उखाड़ के फेंक देना है, इन आतंकवादी शक्तियों को उखाड़ के फेंक देना है। आपने यूएन में भाषण दिया था और पहले भाषण में यूनाइटेड नेशन में आपने कहा था इस्लाम जो रेडिकल इस्लाम है, इस्लाम कोई सॉफ्ट या हार्ड इस्लाम नहीं है। इस्लाम आतंकवाद, जब आप कहते हो आतंकवाद है, इसकी कोई डेफिनेशन नहीं है, तो आपको तय करना पड़ेगा इस इस्लामिक आतंकवाद को कि हम इसका एक क्राइटेरिया मानते हैं, इससे औकात से बाहर जो निकलेगा उसको हम बाहर कर देंगे देश से ही या जेल में डाल देंगे। इस्लामिक आतंकवादियों की जो शुक्रवार की नमाज के बाद हमले हो रहे हैं, पत्थरबाजी हो रही है, इन हिम्मतों को काटना पड़ेगा, नहीं तो ये देश खंड खंड बच जाएगा। बहुत हिम्मत बढ़ा दी है इन लोगों की। नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल को तुरंत वापस लिया जाए पार्टी में। डर नहीं लग रहा है? ये सब बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता, इतनी बड़ी पार्टी को निकालना पड़ेगी और आप कुछ ना कुछ बोले जा रहे हैं, इस्लाम ये इस्लाम वो, आतंक पता नहीं क्या क्या। सर जब आतंकवादी बम फोड़ता है, फटते तो हम ही हैं। 16 तारीख को 2006 में बम फटा हनुमान मंदिर पे, 16 लोग गए, ठीक है। कहाँ पे? वाराणसी संकट मोचन मंदिर पे। आज वलीउल्लाह को सज़ा हुई है, फांसी की गाजियाबाद कोर्ट ने दी है। किसने फोड़ा? मुसलमान ने। कसाब आया था, मुसलमान था, ठीक है। जितने आतंकवादी होते हैं मुसलमान पकड़े जाते हैं। बताओ पूरी दुनिया में कभी जैन मुसलमान सुना है? पारसी सुना है? कभी हिंदू सुना है? जय श्री राम बोल के फ्रांस में बम फोड़ दिया, पेरिस में, लंदन में बम फोड़ दिया। मुसलमान ही आतंकवादी है।